देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रकाअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। मुस्लिम शरीफ। फजर की 2 रकात सुन्नत दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। निम्स डॉक्टर्स के बमुजिब जारियामा की 7 तारीख से निम्स अस्पताल में कोरोना के वैक्सीन के ट्रायल्स का आगाज किया जाएगा, क्योंकि वैक्सीन के ट्रायल्स के बाद ही ये तय होगा कि वैक्सीन काबिल इस्तेमाल है या नहीं। और ECMR और भारत बायोटिक्स की जानिब से 15 अगस्त से वैक्सीन के इस्तेमाल को आम करने का भी दावा किया गया है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में कोरोना के फैलाव ने चीफ मिनिस्टर KCR के सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन को भी अपनी लपेट में ले लिया है। इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान प्रगति भवन के 20 मुलाजिमीन में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। आउटसोर्सिंग के अलावा सिक्योरिटी अमला में कोरोना के अलामात ज़ाहिर हुए हैं। चीफ मिनिस्टर KCR के दफ्तर के 22 मुलाजिमीन भी कोरोना से मुतासिर हुए। प्रगति भवन में कोरोना के फैलते ही सारे प्रगति भवन को सैनिटाइज किया गया है। चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव फार्म हाउस मुंतकिल हो चुके हैं और वहीं से फराइज अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत ने केसेस में इजाफे के पेश नज़र ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में लॉकडाउन के निफाज का मंसूबा बनाया था, ताहम सिर्फ लॉकडाउन से कोरोना पर कंट्रोल मुमकिन नहीं है। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के मामलात में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है और ग्रेटर हैदराबाद कोरोना के मामलात में सर फहरिस्त है। मुश्किल यह है कि कोरोना वायरस की अलामतें पाए जाने के बाद लोग अस्पताल से रुजू होने के बजाय घरों पर ही आइसोलेशन को तरजीह दे रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हालात और भी कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं। पुराने शहर के चंदूलाल बारादरी इलाके में महकमे सेहत की जानिब से मुतय्यन करदा तिबी अमला इलाके में घर घर जाकर लोगों की जांच कर रहा है। शहर हैदराबाद के गांधी अस्पताल में जहां कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है, अस्पताल में मरीजों के इलाज में लापरवाही का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया है। इस मुख्तसर से 34 सेकंड के वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कोरोना से मुतासिर 2 मरीज फर्श पर पड़े हुए हैं। ये वीडियो अस्पताल के कोविड वार्ड की है, जिसमें अटेंडर की भी सहूलत मौजूद नहीं है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि इन मरीजों की कोई मदद के लिए आ नहीं रहा है। कोरोना के 60 मरीजों के लिए सिर्फ 4 ही वार्ड बॉय की सहूलत दस्तयाब है। పాజిటివ్ ఆనా వీళ్ళు क्या हुआ? आपको क्या हुआ? स्टेशन हाउस ऑफिसर चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन रुद्रा भास्कर ने आज सेलफोन सारिकीन से बरामद करदा तमाम सेलफोन्स को उन तमाम 10 शिकायत कुनिंदगान के हवाले कर दिया है, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों अपने सेलफोन्स गुम होने की चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दर्ज करवाई थी। ओके तुम्हारा हाँ सर ले देखो अच्छा है वो तुम्हारा ओके
तुम्हारा फोन बहुत जल्दी जो है ना ट्रेस आउट करे। कैसा फील हो रहा है आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? थैंक यू तेलंगाना पुलिस, थैंक यू तेलंगाना सर। तुम्हारा आई तुम्हारा आई पहचानो IMEI नंबर से मिल जाता पहचान जी। आज जो हम लोग 2 महीने से मई जून में जो सेलफोन्स लास्ट हुए उनका जो ट्रैकिंग लगा के आज 10 फोन रिकवरी करे। सो पूरे जो ओनर्स को है उनके IMEI नंबर पे उनका ट्रेस करके उनको हैंड ओवर करे। इसमें DI वर्मा साहब का और क्राइम टीम का बहुत हाथ है। ये लोग 2 महीने से जो भी है लास्ट जो मोबाइल है उसको रिकवरी करने में, ट्रैक करने में बहुत मेहनत करे। आज जो पब्लिक को पूरे हैंड ओवर कर दिए सेलफोन्स और उनसे एक्नॉलेजमेंट ले लिया। एडिशनल कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस ने आज हैदराबाद के ट्रैफिक के पेट्रोल कारों और साइकिल मोटरों को डिसइंफेक्शन किया है। ट्रैफिक पुलिस के तमाम गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस मौके पर इन्होंने बताया कि शहर में कोरोना वबा के फूट पड़ने से पुलिस पेट्रोलिंग अमले का तहफ़्फ़ुज़ भी लाज़मी हो गया है, इसीलिए अमले की जानिब से इस्तेमाल होने वाली तमाम गाड़ियों को सैनिटाइज किया गया है। पिछले 3 महीने से हमारे पूरे भारत देश में भी कोरोना का काफ़ी इम्पैक्ट है। हमारे हैदराबाद सिटी में भी काफ़ी केस आ रहे हैं और हमारे जो ऑफिसर हैं वो 24/7 ड्यूटी कर रहे और पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। तो हमारे पूरा मोटरसाइकिल्स, पूरा 4 व्हीलर्स पूरा सिटी में चारों तरफ घूमते हैं और तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो व्हीकल्स हैं उनका टाइम टू टाइम डिसइंफेक्शन होता रहे, जिससे जो हमारे जो ड्राइवर्स हैं और हमारे जो बाकी ऑफिसर्स हैं जो उस गाड़ी में ट्रैवल करते हैं उनको व्हीकल के द्वारा कोई डिसइंफेक्शन ना आए। तो इसी के संदर्भ में आज हमारे ये क्राफ्ट एजेंसी, हैदराबाद की एजेंसी, जिनके पास बहुत ही अच्छी इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा आज हमारे हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के 150 4 व्हीलर्स और 250 2 व्हीलर्स को डिसइंफेक्ट किया गया एंड बहुत प्रेशर से इसका जो है इम्पैक्ट गिरता है और 99.9% इमीडिएट का इसका रिजल्ट आता है और इसका इफ़ेक्ट भी काफ़ी दिनों तक रहता है। और क्राफ्ट मैनेजमेंट ने हमें प्रॉमिस किया है कि 1-2 हफ्ते के बाद अगेन दे विल डू इट। सो मैं हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्राफ्ट मैनेजमेंट का सबका धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं और आपके मीडिया द्वारा मैं सबको, शहर वासियों को, हैदराबाद के सबको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी कोरोना जो है अभी काफ़ी फैल रहा है, तो इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ सावधानियां बरतें। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मास्क पहनें और हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, टाइम टू टाइम हाथ अपना साफ़ करते रहें और बाहर जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और कोई भी गैदरिंग ना होने दें, क्योंकि अभी तक पिछले जो 6 महीने से वर्ल्ड ओवर जो भी कोरोना के ऊपर जो स्टडी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा यही सामने निकल के आया है कि जहाँ जहाँ भी 5-10 लोगों का गैदरिंग हुआ है वहाँ से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला है। तो ये हमारी सबकी ड्यूटी बनती है कि हम अननेसेसरी गैदरिंग ना होने दें और सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। थैंक यू, जय हिंद।
तेलंगाना के वज़ीर दाखिला कोरोना वायरस से सेहतमंद होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। 28 जून को वज़ीर दाखिला महमूद अली का कोरोना टेस्ट करवाया गया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इनके साथ इनके बेटे और पोतरे को भी कोरोना वायरस से वो मुतासरा पाए गए थे। ये दोनों अपोलो हॉस्पिटल में इलाज के बाद आज सेहतियाब हो गए हैं। इन तीनों की ताज़ा रिपोर्ट मनफी आई है। वाज़ेह है कि इनके 5 गनमैनों के कोरोना टेस्ट करवाने पर मुस्बत रिपोर्टें आई थी और वो ज़ेरे इलाज है। तेलंगाना में बरसर इख्तिदार जमात TRS के एक और रुकन असम्बली कोरोना वायरस से मुतासर हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक भोंगिर ज़िले के आलेर असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करने वाली खातून रुकन असम्बली जी सुनीता को कोरोना रिपोर्ट मुस्बत पाई गई है और वो यशोदा हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। इनके शौहर महेंद्र रेड्डी का भी कोरोना टेस्ट किया गया है, लेकिन इनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई। रियासत में अब तक TRS के 5 अरकान असम्बली कोरोना से मुतासर हो गए। नाज़रीन, आने दक्कन की खबरों में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दिनौशीन को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।